Next question number 7. The first term of a GP is 27, that is A. First term A होती है 27 and eighth term is 1 by 81. एट्थ टर्म मीन्स A8 जिसको जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं A r raised to power 7. ये होती है जनरल टर्म an इक्वल्स टू A r raised to power n minus 1. अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर r raised to power n minus 1 आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर r raised to power 7 आएगा, दैट इज 8 minus 1. ओके, ये दे रखा है हमारे पास 1 by 81. फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स. S10 फाइंड आउट करना है. यहाँ से पता चलता है कि n कितना है 10. ओके, तो अब यहाँ पर a तो हमारे पास है, r निकालना है. यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ r. इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, a की वैल्यू क्या भरेंगे 27, r raised to power 7 as it is equals to 1 upon 81. अब ये 27 r raised to power 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. तो r raised to power 7 equals to 1 upon 81 into 27. अब एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी लगेगी. अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगी देन बेसिस इक्वल होंगे. तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. r raised to power 7 equals to 1 upon 81 को क्या लिख सकते हैं 3 raised to power 4. 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 27 3 से 9 3 से 3 3 से 3 1 से 3 raised to power 4 इंटू 27 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख लो, ये 1 2 3 3 raised to power 3. ओके, अब हमें मालूम है अगर बेसिस सेम हो एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो देन एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं. ये होता है ना हमारे पास r raised to power 7 equals to 1 upon, ऐसा होता है ना x raised to power m into x raised to power n equals to, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो x raised to power m plus n ऐसे होता है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 4 plus 3 दैट इज 7. अब इसको हम लिख सकते हैं r raised to power 7 equals to 1 upon 3 raised to power 7, बिकॉज 1 की एक्सपोनेंट कितनी भी हो उसको 1 ही रहना है, तो हम यहाँ पर 1 by 3 raised to power 7 लिख सकते हैं. अब अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स बेसिस आपस में इक्वल होंगे, दैट इज r इक्वल टू 1 by 3 होगा. किस आइडेंटिटी को यूज किया हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट की, इफ x raised to power m equals to y raised to power m then x equals to y. क्लियर, r की वैल्यू आ चुकी है, a हमारे पास गिवन है, r यहाँ पर लिख लेते हैं 1 by 3. वी हैव टू कैलकुलेट S10. अब सम का कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है r पर. r यहाँ पर लेस देन 1 है, इट मीन्स 1 माइनस r आएगा. तो Sn इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस r, बिकॉज r इज लेस देन 1. a इंटू 1 माइनस r इज टू पावर n. ओके, हमारे पास r भी है, n भी है, a भी है. S10 इक्वल्स टू a कितना है 27, 1 माइनस r कितना है 1 by 3 raised to power n that is 10 upon 1 minus r 1 by 3. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. S10 इक्वल्स टू 27 एज इट इज ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 10 फॉर द टाइम एज इट इज लिखते हैं, अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड यहाँ पर 27 1 माइनस 1 बाय 3 रेज टू पावर 10 अपॉन 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2 अपॉन 3. अब ये 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 इंटू 3/2, ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है, इंटू 1 - 1/3 जिसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/2 1 - 1/3 अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 81/2 ब्रैकेट 1 माइनस, ये इसको देखो, हमारे पास एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी होती है x/y n इक्वल्स टू x⁴n/y⁴n। मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन की होल पावर हो तो वो न्यूमिनेटर में अलग से पावर लिखी जा सकती है और डिनोमिनेटर की अलग से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर 1/10 तो हमें मालूम है 1 ही रहेगा, 1 की जितनी भी बड़ी एक्सपोनेंट हो 1 1 ही रहता है। 3/10, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। 3/10, 3 को 10 बार मल्टीप्लिकेशन करना तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हम यहीं पर एज आंसर छोड़ सकते हैं।